Good morning, class. Welcome to Kids RS. I hope you all are enjoying your summer vacation. I am your senior KG class teacher, Rachna Patel. Let's start with today's class. We start from today A to Z in capital letter and A to Z in small letter. हम सबसे पहले A to Z कैपिटल लेटर सीखेंगे, उसके बाद A to Z स्मॉल लेटर सीखेंगे. मैंने आपको यहाँ पे नोट लिखा है, देखिए कि राइट सेम एज अबाउ इन योर नोटबुक, यानी आपको जैसे नोटबुक में लिख के दिखाया है उसके मुताबिक ही आपको आपके नोटबुक में लिखना है. मतलब कौन सा लेटर कौन सी लाइन में आता है वो आपको परफेक्ट लिखना है. ठीक है, लाइन टू लाइन लेटर्स होने चाहिए. तो मैं आपको सिखाती हूँ आज. सबसे पहले हम A to Z कैपिटल लेटर सीखेंगे. तो बच्चों A to Z हमें सबसे पहले सीखना है कैपिटल लेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सीखेंगे A. मैंने जैसे यहाँ पे एरो किए बच्चों उस तरह से आपको एरोस करने हैं और फिर लिखना स्टार्ट करना है. अभी A to G है वो फर्स्ट लाइन में आएगा. ठीक है, तो हमें A लिखना है. तो सबसे पहले हमें A लिखने के वक्त क्या करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो रेड लाइन दी है हमारी 4 लाइन की नोटबुक है. ठीक है, तो सबसे पहली जो फर्स्ट नंबर की रेड लाइन है वहाँ से एक स्लांट लाइन हमें बनानी है थर्ड नंबर की लाइन तक इस तरह से, और वापस क्या करना है रेड लाइन से दूसरी तरफ एक स्लांट लाइन बनानी है थर्ड नंबर की लाइन तक इस तरह से. ठीक है, और बीच में आएगी हमारी स्लीपिंग लाइन. तो फर्स्ट से थर्ड लाइन तक हमारा A फॉर एप्पल बन जाएगा. ठीक है, अब बनेगा B. तो B में भी हमें फर्स्ट से थर्ड लाइन तक ही यूज़ करना है. सबसे पहले क्या करना है, हमें रेड लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है थर्ड नंबर की लाइन तक. ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में कर्व करके ज्वाइन करना है और सेकंड लाइन से थर्ड लाइन में कर्व करके ज्वाइन करना है. तो हो गया हमारा B. इसी तरह जैसे मैं लाइन में लिख रही हूँ तो वो लेटर उसी लाइन में आना चाहिए. ठीक है, फिर बनेगा C फर्स्ट टू थर्ड लाइन में. उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, D. वो भी आएगा फर्स्ट टू थर्ड लाइन में. पहले स्टैंडिंग लाइन बनाई और फिर फर्स्ट से थर्ड लाइन तक इस तरह से कर्व कर देना. हो गया हमारा D. अब हमें बनाना है E. तो फर्स्ट टू थर्ड लाइन में पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है हमें, फिर स्लीपिंग लाइन बनानी है. तो हो गया E. तो ये जो लेटेस्ट मैं लिख रही हूँ अभी तक फर्स्ट टू थर्ड लाइन में ही आ रहा है. ठीक है ना. उसके बाद बनेगा F. तो स्टैंडिंग लाइन बनानी है थर्ड लाइन तक, फर्स्ट स्लीपिंग लाइन एंड सेकेंड लाइन की स्लीपिंग लाइन. हो गया F. उसके बाद बनेगा G. तो G को हमें कैसे करना है, देखिए थर्ड लाइन तक C बनाए, फिर हमें जाना है सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बना के, वापस स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है थर्ड लाइन तक कंप्लीट. तो ये हो गया हमारा A to G. ठीक है, अब सेकेंड लाइन में हम सीखेंगे H to N. तो हमें लिखना है H. तो इसमें भी हमें 1 to थर्ड लाइन ही यूज़ करनी है, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्टैंडिंग लाइन. ओके, उसके बाद आएगा I. तो I में हमें क्या करना है, पहले एक स्टैंडिंग लाइन बना देनी है और फिर स्लीपिंग लाइन बनानी है. ये हो गया I. I के बाद आएगा J. ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो लेटर्स है वो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के बीच में आ रहे हैं. उसके बाद क्या आएगा कि स्टैंडिंग लाइन बनाए, फिर फर्स्ट लाइन से स्लैंट लाइन ज्वाइन किए, वापस वहाँ से नीचे की तरफ दूसरी स्लैंट लाइन की. ये हो गया की. उसके बाद आएगा L. तो फर्स्ट लाइन से हमें थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और उसी थर्ड लाइन पे फिर स्लीपिंग लाइन बना देनी. ये हो गया L. अब आया M. तो स्टैंडिंग लाइन बनाई, वापस फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक एक स्लैंट लाइन बनानी है, वापस ऊपर जाना है और वापस एक बनानी है स्टैंडिंग लाइन. ओके, ये हो गया M. अब बनेगा N. तो ये सारे लेटर्स है जो वो कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, फर्स्ट टू थर्ड लाइन के बीच में. तो ये A to G, A B C D E F G. उसके बाद सेकेंड लाइन में आएगा H I J K L M N. ठीक है, अब आएगा O. तो O को भी फर्स्ट टू थर्ड लाइन में ही हमें लेना है. तो इस तरह से हम लिखेंगे O. ठीक है, फिर आएगा हमारा P. तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाई फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक, फिर क्या किया फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक कर्व कर दिया. हो गया P. अब लिखेंगे हम Q. तो हमें क्या करना है बच्चों, देखिए इस तरह से हमने कर दिया Q. ठीक है, ये हो गया Q. अब आएगा R.
तो स्टैंडिंग लाइन की फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक, कर्व किया सेकेंड लाइन तक, फिर सेकेंड लाइन से एक स्लैंट लाइन कर दी, ये हो गया हमारा आर। अब बनेगा एस। तो इसी तरह से आपको भी आपके ये सारे जो लेटर्स है वो लिखने हैं बच्चों। अब आएगा टी और फिर है यू। तो ये सारे लेटर्स कौन सी लाइन में आ रहे हैं? फर्स्ट टू थर्ड लाइन में, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी यू। अब आएगा हमारा वी। तो हमें फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है बच्चों। इस तरह से हो गया वी। अब आएगा वी के बाद डब्ल्यू। तो इस तरह से आपको फिर डब्ल्यू बनाना है, स्लैंट लाइन एंड स्लैंट लाइन, ये हो गया डब्ल्यू। अब बनेगा एक्स। तो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्लैंट लाइन बनानी है, फिर वापस फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक दूसरी स्लैंट लाइन बनानी है, हो गया एक्स। अब आएगा वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे वी, ठीक है बच्चों। अब इसमें वी कैसे बनेगा? फर्स्ट से सेकेंड लाइन तक, देखो इस तरह से, ये छोटा सा वी हो गया। अब ये सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनानी, ये हो गया हमारा वाई, ठीक है। अब बनेगा जेड, स्लीपिंग लाइन, फिर थर्ड नंबर की लाइन तक स्लैंट लाइन बनाई, फिर वापस स्लीपिंग लाइन, ये हो गया ए टू जेड कैपिटल लेटर्स। अब बनेगा स्मॉल लेटर। अब ए टू जेड में हमें स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले है ए। तो ए है जो वो सेकेंड टू थर्ड लाइन के बीच में आएगा, ये हो गया ए, ठीक है। अभी ए के बाद क्या आएगा? बी। तो फर्स्ट टू सेकेंड लाइन में आएगा बी। फिर है सी, वो भी सेकेंड टू थर्ड लाइन में आएगा। उसके बाद डी। तो डी को भी फर्स्ट टू सेकेंड लाइन में स्टैंडिंग लाइन बनानी है और थर्ड लाइन में कर्व करना है, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड लाइन स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर डी बनाना है। उसके बाद आएगा ई। तो वो भी आएगा सेकेंड लाइन में, ये हो गया ई। अब बनेगा एफ। फर्स्ट टू सेकेंड लाइन में क्या बना? एफ बना। अब बनेगा जी। तो जी को हमें क्या करना है बच्चों? सेकेंड टू थर्ड लाइन में लेके चलना है, देखिए इस तरह हो गया जी। तो ये हो गया स्मॉल अल्फ़ाबेट ए टू जी। अब बनेगा एच टू एन अल्फ़ाबेट का लाइन। तो सबसे पहले बनाएंगे एच। तो फर्स्ट से थर्ड नंबर की लाइन यूज़ होगी एच में, फिर आएगा आई, सेकेंड नंबर की लाइन में आई हो जाएगा, ठीक है। फिर जे बनाना है तो हमें कहाँ पे जाना है? सेकेंड लाइन से लेके हमें फोर्थ लाइन तक जाना है। इस तरह से कर्व करके हमने बना दिया जे, ठीक है बच्चों। अब होगा के। तो के में स्मॉल लेटर में क्या करना है हमें? हम बिग में क्या करते थे? देखिए फर्स्ट टू थर्ड में किया है, जैसे अभी स्मॉल में हमें क्या करना है? जो स्लैंट लाइन है वो सेकेंड लाइन में ही बनानी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया के। अब बनेगा एल, फिर है एम। तो एम भी थर्ड लाइन में ही यूज़ होगा, तो आपको इस तरह से बना देना है एम। उसके बाद आएगा एन। तो जैसे मैंने लेटर्स लिखना सिखा रही हूँ ना, वैसे ही आपको करना है। कौन सा लेटर कौन से लाइन में आना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा आगे का लेटर। आगे के लेटर में हमें लिखना है ओ, ठीक है। तो ओ आएगा हमारी सेकेंड लाइन में। उसके बाद क्या आएगा? पी। तो सेकेंड लाइन से हमें कहाँ पे जाना है बच्चों? फोर्थ नंबर की लाइन तक जाना है और फिर थर्ड नंबर की लाइन में इस तरह से कर्व कर देना। ये हो गया हमारा पी। अब बनेगा क्यू। तो वो भी कैसे बनेगा? सेकेंड टू थर्ड से पास होते हुए फोर्थ लाइन तक क्यू बनेगा, ठीक है। अभी थर्ड लाइन में बनेगा हमारा आर। उसके बाद आएगा एस। अभी एस के बाद क्या आ रहा है? टी। तो टी आ रहा है हमारा फर्स्ट टू थर्ड लाइन के बीच में। अब है यू। तो हमें लिखना है यहाँ पे यू, थर्ड लाइन में यू आ जाएगा। अब है वी। तो स्मॉल वी है वो सेकेंड टू थर्ड लाइन में ही आएगा, ठीक है। अब आएगा डब्ल्यू। उसके बाद क्या है? डब्ल्यू के बाद है एक्स। तो बच्चों अब बनेगा हमारा एक्स। तो एक्स है वो थर्ड लाइन में ही आएगा, ठीक है। अभी एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। तो वाई में हमें क्या करना है? सेकेंड टू थर्ड लाइन में इस तरह से ऊपर जाना है, फिर फोर्थ लाइन में आना है नीचे की तरफ।
तो वाई में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन यूज़ हो रही है। और है जेड, अभी जेड में सिर्फ थर्ड लाइन ही यूज़ होगी, सेकेंड टू थर्ड लाइन ही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A to Z कैपिटल एंड A to Z स्मॉल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सीनियर केजी की क्लास में आपने क्या सीखा है? आज के लिए आपने सीनियर केजी की क्लास में सीखा A to Z इन अ कैपिटल लेटर्स एंड A to Z इन अ स्मॉल लेटर्स।